हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंस्ट्रक्शंस में एक्सरसाइज 11.1 कंटिन्यू करेंगे। नाउ ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC विथ साइड BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ABC इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। देन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल whose sides are 3/4 of the corresponding sides of triangle ABC। मतलब यहाँ पे क्या है, जो न्यू ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, ओरिजिनल ट्रायंगल से छोटा होगा। सबसे पहले आप वो ओरिजिनल ट्रायंगल जो क्वेश्चन में दिया है बनाओगे। सबसे पहले BC ड्रॉ करो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ एंगल ABC 60, तो मतलब B पे आप एक 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करोगे। आपको आता है 60 डिग्री कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। कोई भी रेडियस लेके एक आर्क बनाओ एंड सेम डिस्टेंस से लेके यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करो। सो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। नाउ AB इज 5 सेंटीमीटर। अब ये 60 डिग्री ड्रॉ कर दिया आपने, इसका मेजर क्या है 5। सो स्केल लो, कंपास को 0 पे रखो स्केल में एंड 5 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच करो। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सपोज फिर यहाँ B से रख के यहाँ आर्क कट करो। सपोज ये आपका A आया, ठीक है। AC ज्वाइन कर दो, ठीक है। AC आपने ज्वाइन कर दिया, वेर AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स। नाउ अब आपको बनाना है 3/4। सो 3 और 4 में से क्या बड़ा है, 4 बड़ा है। सब 4 इक्वल पार्ट्स बनाओगे। सबसे पहले ड्रॉ अ रे BX which will be opposite to vertex A. Now draw 4 equal parts. So 1, 2, 3 and 4. नाम दे दोगे X1, X2, X3, X4, करेक्ट। अब 3 और 4 में 4 बड़ा छोटा बनाना है। सो C और X4 को ज्वाइन कर दोगे, करेक्ट। नाउ अब 3 X3 C डैश बनाओगे, दैट इज अ लाइन पैरेलल टू CX4, दैट इज C डैश। ये C डैश हो जाएगा, दैट इज C डैश X3 विल बी पैरेलल टू CX4। अब क्या करोगे, C डैश से एक लाइन बनाओगे विच विल बी पैरेलल टू लाइन AC। सो यहाँ पे ये जो पॉइंट B पे जो लाइन AB पे जो आपका ये लाइन सेगमेंट कट करेगा, जो कि होगा पैरेलल टू AC, उसको आप क्या नाम दोगे, A डैश। दैट इज A डैश C डैश विल बी पैरेलल टू AC। Thus therefore triangle A dash B C dash is the required triangle। समझ आया। खाली यहाँ पे ये डिफरेंस था कि यहाँ पे आपको मेजर्स दिए हैं कि ओरिजिनल ट्रायंगल कैसा होगा एंड यहाँ पे एंगल इंक्लूड कर दिया है, बाकी सब सेम है, ठीक है। सो जस्टिफिकेशन के लिए आपने जो अभी कंस्ट्रक्ट किया उसको सामने रखोगे, फिर यहाँ से देखते जाओगे एंड समझोगे। CX4 इज पैरेलल टू C dash X3, ठीक है। So BX3 upon BX4 is equal to BC dash upon BC, which is equal to 3/4. Also, C dash A dash is parallel to CA by construction. So therefore, triangle A dash BC dash is similar to triangle ABC. That is, since this is similar, so therefore the sides will be proportional. That is, A dash B upon AB is equal to A dash C dash upon AC is equal to BC dash upon BC is equal to 3/4, ठीक है। यहाँ पे वीडियो पॉज करो, अभी जो मैंने बोला उसको पूरा समझो, वर्क से नोटबुक में जो आपने कंस्ट्रक्ट किया उसको देखो एंड फिर खुद से लिखो, ठीक है। फिर नेक्स्ट, ओके। ऐसे ही आप जस्टिफाई करना सीखोगे, ठीक है। नाउ ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC विथ साइड BC 7 सेंटीमीटर, एंगल B 45 डिग्री, angle A 105 degree. Then construct a triangle whose sides are 4/3 times the corresponding sides of triangle ABC। मतलब जो न्यू ट्रायंगल है वो ओरिजिनल ट्रायंगल से बड़ा होगा। अब देखो यहाँ पे बेस होगा BC, एंगल B सब 45 तो बना लोगे, बट यहाँ से आपने सपोज 45 डिग्री बना लिया तो यहाँ पे 105 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।
इसीलिए अब यहाँ पे लॉजिक लगाओ. यू नो दैट इन अ ट्राइंगल सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180 डिग्री, करेक्ट? दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180. नाउ एंगल बी कितना दिया है 45 एंड एंगल ए 105. सो 105 प्लस 45 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल सी क्या हो गया 180 माइनस 150, दैट इज एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, करेक्ट? सो यहाँ पे जब आप बेस BC बनाओगे, सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग 105 आप एंगल C से ही 30 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर दो. उससे क्या होगा, एंगल ए ऑटोमेटिकली 105 डिग्री हो जाएगा. फॉर कंफर्मेशन आप प्रोट्रैक्टर से चेक कर लो कि आपका एंगल ए क्या है 105 डिग्री, करेक्ट? सो फर्स्ट ड्रॉ लाइन BC of 7 centimeter. Now एंगल B is 45 डिग्री आपको बनाना आता है. पहले 90 बनाओ एंड उसका एंगल बाइसेक्टर बना लो. दैट इज कोई भी रेडियस लेके एक आर्क बनाओ, सेम डिस्टेंस से एक आर्क, दूसरा आर्क, फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेके एक आर्क एंड देन दूसरा आर्क ज्वाइन कर दो. ये 90 डिग्री हो गया. 45 डिग्री क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये दोनों डिस्टेंस लो, इनके बीच का डिस्टेंस. यहां से कंपास रख के एक ड्रॉ करो, यहां से ये ड्रॉ करो, ज्वाइन कर दो. ये क्या हो गया 45 डिग्री. अब 30 डिग्री बहुत इजी है. यहाँ पे कोई भी रेडियस का लो आर्क एंड एक आर्क ड्रॉ करो, फिर यहां से सेम डिस्टेंस का यहाँ पे एक ड्रॉ करोगे. ये 60 हुआ. 60 का हाफ होगा 30, एंगल बाइसेक्टर. ये दो डिस्टेंस लो, 1 आर्क 2 आर्क, ज्वाइन. ये आपको मिला A, ठीक है? सो ABC रिक्वायर्ड हो गया. अब ये होना चाहिए 105 डिग्री, ठीक है? समझ आया? यहाँ पे लिख दो 30 डिग्री. अब आपको क्या बनाना है, एक ट्राइंगल जो 4/3 टाइम्स है. 4/3 मतलब बड़ा होना चाहिए. तो 4 और 3 में से क्या बड़ा है 4. सो आप रे BX बनाओगे एज, और आपको पता है कि B क्या होना चाहिए, एंगल CBX क्या होना चाहिए, अक्यूट एंगल होना चाहिए. याद आया? इसीलिए मैंने नहीं बोल रही थी एंगल CBX शुड बी अक्यूट. ना यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स ड्रॉ करोगे, दैट इज 1 2 3 एंड 4. 4/3 है, इसमें छोटा क्या है 3. सो इसको नाम दे दोगे x1 x2 x3 x4. x3c को जोड़ दोगे, करेक्ट? नाउ 4/3 मैंने बड़ा होना चाहिए. सो x3c आपने जोड़ दिया. सो x4 से आप एक लाइन बनाओगे जो कि पैरेलल होगा x3c से, और वो BC एक्सटेंडेड पे लाई करेगा. सबसे पहले BC एक्सटेंड कर दो एंड यहाँ AB एक्सटेंड कर दो, ठीक है? BC एक्सटेंड कर दिया आपने. सो x3c से एक लाइन पैरेलल बनाओ, x4c', इसको नाम दे दो C', ठीक है? क्या नाम दोगे, C'. अब ये जो आपको x4c' मिला, C' से आप एक लाइन बनाओगे जो कि पैरेलल होगा AC के, करेक्ट? दैट इज यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर दो, और जो कि कहा मिलेगा AB एक्सटेंडेड में. ये पैरेलल होगा, ठीक है? ये पैरेलल होगा एंड इसको नाम दे दो A', ठीक है? समझ आया? सो यहाँ पे CX3 will be parallel to C'(x4) and AC will be parallel to A'(C'), ठीक है? So therefore triangle A'(BC') is your required triangle. यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन में इरेजर बिल्कुल यूज मत करना, ठीक है? वो तभी होगा जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे. इरेजर यूज करोगे तो बहुत गंदा लगेगा, आपका जो डायग्राम होगा वो बहुत गंदा लगेगा, और प्लस चांसेस है कि ये कुछ भी इरेज हो जाए ना, आपको नहीं क्लिक हो कि वो रीराइट करना है, ठीक है? इसलिए इरेजर नहीं यूज करना है एंड सब कुछ स्केल एंड कंपास से ही होगा, ठीक है? जस्टिफिकेशन,
C dash A dash is parallel to CA by construction. So therefore triangle A dash B C dash is similar to triangle ABC. Now sides will be proportional. That is A dash B by AB is equal to A dash C dash by AC is equal to BC dash by BC. Now C dash X4 is parallel to CX3 by construction. So therefore triangle BX4 C dash is parallel to BX3C. Converse of your similarity. So therefore BC dash upon BC is equal to BX4 upon BX3, which is equal to 4 by 3. So A dash B upon AB is equal to A dash C dash upon AC is equal to BC dash upon BC, which is equal to 4 by 3. समझ आया? Next, draw a right angle triangle in which the sides other than hypotenuse are of lengths 4 cm and 3 cm. Then construct another triangle whose sides are 5 by 3 times the corresponding sides of given triangle. मतलब ये भी triangle आपको क्या करना है, बड़ा triangle बनाना है, करेक्ट. सो सबसे पहले बोला है कि जो sides होंगे वो 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर होंगे अदर देन हाइपोटेन्यूज. सो सबसे पहले क्या करोगे, ड्रॉ रे BC. मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ. उसका मेजर कितना होगा, 4 सेंटीमीटर. ठीक है, तो मैं थोड़ा छोटा बना रही हूँ. नाउ 90 डिग्री है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है. सो बी में 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करोगे. कोई भी रेडियस लेके एक आर्क बनाओ. सेम डिस्टेंस से यहाँ एक आर्क, दोनों के बीच का डिस्टेंस 90 डिग्री हो गया. नाउ इसका मेजर क्या होगा, 3 सेंटीमीटर. सो स्केल लो, कंपास को 0 पे रखो एंड 3 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच करो. सो यहाँ BC, यहाँ सपोज आपका A आया 3 सेंटीमीटर एंड इसको ज्वाइन कर दो. ठीक है, सो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. अब क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल whose sides are 5 by 3 times. मतलब क्या, बड़ा बनाना है. सो क्या करोगे, रे BX बनाओगे which will be a ray opposite to vertex A and angle CBX will be an acute angle. अब 5 इक्वल मेजर्स आप बनाओगे, that is BX1, BX2, BX3, BX4 and BX5. X1, X2, X3, X4 and X5. Now 5 by 3. So 3 और C को जोड़ दोगे. You will join C and X3. X5 से आप एक लाइन बनाओगे पैरेलल टू CX3. That will be C dash. करेक्ट. BC को एक्सटेंड कर दोगे. You will extend BC. ये सब स्केल से होना चाहिए, तो ऐसे आपको नहीं प्रॉब्लम होगी. फिर C डैश से आप एक ट्रायंगल बनाओगे विच विल बी पैरेलल टू AC एंड एक्सटेंडेड AB में आएगा, उसको नाम दे दोगे A डैश. सेम प्रोसीजर आप देख रहे हो, खाली ओरिजिनल ट्रायंगल कैसे बनाना है वो डिफरेंस है. सो ये आपका A डैश BC डैश रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गया, where AC is parallel to A dash C dash and CX3 and CX3 will be parallel to C dash X5. Now justification. C dash A dash is parallel to CA by construction. Therefore triangle A dash B C dash is similar to triangle ABC. Therefore A dash B by AB is equal to A dash C dash by AC is equal to BC dash by BC. So now C dash X5 is parallel to CX3 by construction. Therefore triangle BX5 C dash is similar to triangle BX3C. So BC dash by BC is equal to BX5 upon BX3 is equal to 5 by 3. That is A dash B by AB is equal to A dash C dash by AC is equal to BC dash by BC is equal to 5 by 3. So what have we learned today? आज हमने कंस्ट्रक्शंस में आपका एक्सरसाइज कंप्लीट किया. नेक्स्ट सेशन में हम एक न्यू टॉपिक समझेंगे. तब तक हैव अ गुड रिविजन, प्रैक्टिस मैथ्स डेली. थैंक यू.